हेलो बच्चों, आज हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु ए 1,2 ओ है 0,0 और सी क्या है A,B संरेख हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शनों में से बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, क्या है 2, और फिर सेकंड पॉइंट है क्या है 0, क्या है 0, और फिर थर्ड पॉइंट क्या है सी, और ये क्या है A,B। मतलब इसमें ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट क्या है संरेख है। क्या है संरेख। और संरेख का मतलब होता है जब तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा में होते, एक सरल रेखा में होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे संरेख बिंदु। मतलब आप कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट क्या है संरेख है। मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे एक ही रेखा में होंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपका क्या होगा ए, ये क्या होगा ओ, और ये क्या होगा सी। मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हैं एक ही रेखा में है, इसलिए क्या है संरेख। अब आपको ये भी पता होगा कि यदि तीन बिंदु क्या हैं संरेख हैं तो उनके द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। जैसे कि देखते हैं, यहां से देखो, यहां से कोऑर्डिनेट, यहां से क्या है इसको हम मानेंगे x1, ये क्या है y1, और इसको मानेंगे x2, ये क्या है y2, और ये क्या है x3, और ये क्या होगा y3। तो तीनों पॉइंट क्या है संरेख है। तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे संरेख के लिए आपको पता होना चाहिए कि संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। समझ गए। तो यहां से ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ध्यानपूर्वक यहां समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या हो गया 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे यहां से लिखो, देखो ये 1, ये 2, और ये क्या है 3। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, 1/2, और यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x1। हमने यहां से स्टार्ट किया तो x1 के बाद क्या आएगा 2, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो अंदर हमको लिखना है y2, और 2 के बाद क्या आएगा 3, y2 माइनस का क्या करेंगे y3। समझ गए। पहले हम 1 से स्टार्ट किए, अब कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो यहां से लिखेंगे प्लस का क्या आएगा x2, x1 प्लस का x2। अब देखो हमने यहां से स्टार्ट किया तो 2 के बाद क्या आएगा 3, मतलब इसके अंदर क्या आएगा y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा 1, यहां से क्या आएगा y1 आएगा। समझ गए। 2 के x1 प्लस x2, अब क्या आएगा x3 आएगा। भैया क्या आएगा x3, यहां से भी स्टार्ट करेंगे कहां से यहां से, तो x3 के बाद यहां से क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 1, तो कोष्टक में आएगा y1 माइनस का 1 के बाद 3 के बाद 1, और 1 के बाद क्या है 2, तो y1 माइनस का क्या करेंगे y2। तो ये आपका क्या हो गया त्रिभुज का फार्मूला। अब आपको ये पता होगा, ये लिखने का तरीका है, ठीक। तो आपको पता है संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। ये तीनों पॉइंट क्या है संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा 0 के। तो यहाँ 0 कर देंगे, और 1/2। भैया यहाँ x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 करेंगे y2 माइनस y3। देखो y2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस y3 की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ से क्या आएगा b, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0, ये क्या है 0। अब यहां समझो, जब यहां शुरू में लगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर। इसके अंदर की वैल्यू रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं, तो हम वैल्यू नहीं रखते। और प्लस का क्योंकि ये पूरा क्या होगा 0, क्योंकि 0 गुणा होगा सब 0 हो जाए। फिर आएगा x3 कितना दिया है b, तो यहां से क्या लिखेंगे b, और फिर क्या है y1 की वैल्यू कितनी है 2, यहां से क्या करेंगे 2, और माइनस क्या है y2 की वैल्यू क्या है 0, तो 2 माइनस का 0, और ये क्या होगा 1। तो यहाँ क्या है 0, इस 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में इधर जाएगा, गुणे में सब 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 1 का गुणा माइनस b के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का b आएगा। ये पूरा भैया आपका क्या है 0, इसको लिखें या ना लिखें, और प्लस
b का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 2b। तो यहां से आप फाइनली ये कह सकते हैं b बराबर यानी 0 बराबर माइनस b और प्लस का क्या आएगा 2b। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, इस b को इधर लाएंगे तो b इक्वल टू क्या होगा 2b, या तो आप इसको 2b, यहाँ 2a है, क्या है यहां से है क्या आपका, सॉरी यहां से देखते हैं y2 माइनस y3 की वैल्यू क्या है b। और देखो यहां हमने गलत कहां किया, यहां x3 क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है a है, तो यहां हमने क्या रख दिया था b रख दिया था, तो यहां हमने गलती की, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे a का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो फाइनली हमारे पास यहां से आएगा 2a, क्या आएगा 2a, तो यहां से क्या आ जाएगा a हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहां से इस माइनस बी को इधर लाएंगे तो क्या आएगा b इक्वल टू क्या आएगा 2a, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इक्वल टू क्या होगा b, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो आप समझ सकते हैं हमने यहाँ गलती की थी कि x3 की जगह हमने क्या रख दिया था b रख दिया था, ताकि यहाँ है क्या a। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका b वाला आपका ऑप्शन सही है। क्या दिया है a इक्वल टू क्या दिया है, नहीं बी वाला नहीं, ये आपका सी है, गलत हो रहा है, ये क्या है सी वाला ऑप्शन में क्या है, कहाँ गया, सी वाले ऑप्शन में दिया है 2a इक्वल टू क्या होगा b, 2a इक्वल टू b, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा क्या है, बिंदुओं a माइनस 4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये जो P है कह रहा मध्य बिंदु P a अपान यानी a बटे 8,4 है, तो हमें a की वैल्यू निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तो यहां से क्या है एक रेखाखंड है, यहां से कहा गया ये है, कह रहा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है a और जिसके कोऑर्डिनेट है -4,2 और b एक बिंदु है और b के कोऑर्डिनेट क्या है 5,6, b के कोऑर्डिनेट क्या है, b के कोऑर्डिनेट क्या है 5,6। तो कह रहा है एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा, है ना। तो कह रहे इन दोनों बिंदुओं को मिला यानी जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, कह रहे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड ये AB बना है, इस रेखाखंड AB में बीचों बीच एक पॉइंट है, क्या है P, इसको नीचे ले सकते हैं, ये एक पॉइंट क्या है P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है a/8 और क्या है 4। मतलब आप कह सकते हैं इस रेखाखंड AB का ये बिंदु P क्या है, इसका क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। तो हमें a की वैल्यू बताना है, तो आपको पता है इसको हम क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, ये भैया आपका x2, ये होगा y2, और इसको हम मानते हैं मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट x कामा क्या होगा y। तो आपको पता है यहां से लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है आपका x इक्वल टू होता है x1 प्लस का x2 बटे क्या होगा बटे 2, और यहां से क्या लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस का y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला यही होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, बोलो x की वैल्यू, यहाँ मध्य बिंदु में x की वैल्यू क्या है a/8, तो यहाँ क्या लिखेंगे a/8 बराबर x1 की वैल्यू क्या है -4, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है +5, और बटे में क्या करेंगे 2, तो a बटे क्या करेंगे 8 बराबर, यहां से क्या है -4 प्लस, तो यहां से क्या आएगा 1/2, क्या 2 4 को 8 कट जाएगा, इस 4 का गुणा इसके साथ और a का गुणा इसके साथ आएगा, तो फाइनली आप कह सकते हैं a बराबर क्या आएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हम a की वैल्यू क्या कर लिए निकाल लिए हैं, तो a बराबर क्या आएगा 4। अब ऑप्शन नंबर यहां से देखते हैं a बराबर क्या है 4, तो यहां ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदुओं -8,13 और x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है 4,10 है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पिछले मेथड जैसे है पूरा सेम। तो यहां से क्या है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -8, क्या है 13, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, क्या है 7। कह रहे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक क्या बना
रेखाखंड बना, चाहे तो इसको नाम दे दो ये ए और ये क्या है बी, रेखाखंड ए बी बना। और कह रहा है से खींचे जाने रेखाखंड का मध्य बिंदु, कह रहा है इस रेखाखंड के मध्य में एक बिंदु है और इस बिंदु को P मान लो, क्या मान ले, P मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 कामा क्या है 10। समझ गए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बना, मान लो क्या है AB, और इस रेखाखंड AB के इस रेखाखंड का एक बिंदु हमने माना P और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 कामा 10, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। सेम वही सवाल है, इसको हम क्या मानेंगे x1, ये क्या है y1, और ये क्या है x2, ये क्या है y2, और ये भैया x है, ये क्या है y है। तो यहां से लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहां से लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, एक होता x इक्वल टू x1 प्लस का x2 बटे क्या होगा 2, और यहां से क्या लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस का y2 बटे 2। तो यहां से सिंपल करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4, तो यहां से क्या करेंगे 4 बराबर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 8 माइनस का 8, तो यहां से क्या करेंगे -8 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू क्या है प्लस x, और अपान में क्या करेंगे 2, तो यहां से क्या करेंगे 4 दूनी, इसको इधर भेजेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या होगा -8 प्लस का x, इस -8 को इधर लाएंगे तो -8 इधर आएगा +8, तो 8 8 क्या होगा 16 बराबर क्या होगा x। हमें x की वैल्यू निकालना था तो x की वैल्यू इससे निकल आई, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेम वही सवाल पिछले जैसा सवाल है, तो आप यहां से समझ सकते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा और क्या दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला हम यहां लगाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, सिंपल है सवाल। यहां से क्या है चौथा क्वेश्चन है, यहां दिया कौन कौन कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट के यानी पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट साइन थीटा कामा साइन थीटा ये दिया है, और दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट दिया है कॉस थीटा कामा क्या दिया है माइनस का दिया है, माइनस का क्या दिया है कॉस थीटा। तो देखो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो आपको ये पता होगा दो बिंदु के बीच की दूरी, यहां से लिख भी सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है आपको पता है क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है डी फॉर डिस्टेंस, होगा क्या अंडर रूट क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। एक काम और करते हैं, इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर करो और चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर करो, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो चाहे x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो ये भैया आपका क्या है x1 और ये क्या है y1, ये इसको मानेंगे x2 इसको मानेंगे y2। तो अब यहां वैल्यू रखते हैं, तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है cos थीटा, तो यहां से क्या करेंगे cos थीटा माइनस का x1 की वैल्यू क्या है sin थीटा, तो यहां से क्या करेंगे sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे y2 की वैल्यू क्या है माइनस का क्या है cos थीटा करेंगे, फिर क्या है y1 की वैल्यू क्या है यहां से है sin थीटा, तो क्या करेंगे sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से देखते हैं यहां से करेंगे क्या, अभी नहीं खोलते हैं, एक काम करते हैं, यहां से देखो cos थीटा माइनस का क्या है sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां माइनस लगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा यहां माइनस लगा, तो क्या हम इसको ऐसे कर लें, यहां माइनस कॉमन ले लो, यहां माइनस कॉमन लेंगे, अंदर हमने माइनस इस पूरे में कॉमन ले लिया, तो क्या cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, ठीक, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। समझ गए, कोई समस्या। अब देखो यहां ये स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या ये माइनस प्लस में हो जाएगा ना, यहां क्या लगा यहां स्क्वायर लगा, तो इस स्क्वायर से ये माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस यहां से खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना, तो ये माइनस इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहां सब खोलते हैं, तो d इक्वल टू आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो यहां से क्या आएगा 2 cos थीटा और इनटू में क्या आएगा sin थीटा प्लस
ये माइनस तो खत्म हो गई स्क्वायर की वजह। अब इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो क्या दिस और दिस कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में, समझ गए। तो यहां से d इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1। तो फाइनली आप यहां से कह सकते हैं d इक्वल टू 1 + 1 ऐड होके क्या आएगा, √2। तो यहीं से आप समझ सकते हैं इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी की जो डिस्टेंस है √2 आएगी। क्या आएगी, √2। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ ऑप्शन में तो कुछ लिखा नहीं, तो चलिए इसी में से देखते हैं। यहां से ऑप्शन नंबर ए, आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में √2 लिखा है, और यही वाला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से सही हो जाएगा।